आज MPPSC प्रीलिम्स के लिए दृष्टि IAS का टेस्ट लगाएंगे। दृष्टि IAS ने 2019 में एक टेस्ट बनाया था जिसका मॉडल पेपर बनाया हुआ है, 2019 का है, लेकिन हम इसमें सिर्फ GS के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जो महत्वपूर्ण है, और बाकी करंट का और SC ST एक्ट जो हटा दिया गया है आयोग द्वारा वो छोड़ देंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा जूम कर देता हूँ। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? कुमार संभव कालिदास जी ने लिखा था। अगला क्वेश्चन है, हर्ष ने किस निम्नलिखित में से किन रचनाओं का लेखन किया था? प्रियदर्शिका किया था, नागानंद और फिर रत्नावली, ठीक है। तो 1, 2 और 4, तो इसका सही आंसर है बी हर्षचरित। तो उसके कवि दरबारी कवि बाणभट्ट ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, अलाई दरवाज़ा किसका प्रवेश द्वार है? अलाई दरवाज़ा किसका प्रवेश द्वार है? तो इसका सही आंसर है कुतुब मीनार का, ठीक है, कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? तो इसका सही आंसर है अलप्तगीन, ठीक है, अलप्तगीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय क्रांति का पिता बाल गंगाधर तिलक जी को भारतीय क्रांति का पिता कहा जाता है। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार कौन बना? कौन से राज्य को सर्वप्रथम विलय नीति के तहत हड़प लिया गया था? इसका सही आंसर है सतारा, ठीक है, सतारा। अगला क्वेश्चन है 7वां, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी 1851 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने लिखा था, इस निर्णय से इनकार करना इतना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय था, न ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो यह कथन कहा था RC मजूमदार ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है दादा भाई नौरोजी को। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश साम्राज्य अंदर तक सड़ चुका है, यह भ्रष्ट, दमनकारी और घटिया है, यह कथन किसका है? तो यह है सिस्टर निवेदिता का, ठीक है, जो स्वामी विवेकानंद जी की शिष्या थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन है हमारा, एक निश्चित आकृति के ताराओं का समूह कहलाता है। तारों का समूह नक्षत्र कहलाता है, सही है, नक्षत्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सही कूट चुनना है। यहाँ पे घास के मैदान दिए हुए हैं और उससे संबंधित देश दिए हुए कहाँ वो घास पाई जाती है। तो सबसे पहला है पंपास पाया जाता है अर्जेंटीना में, ठीक है, दक्षिण अमेरिका में। और पूछताछ हंगरी में पाया जाता है, हंगरी में। देन वेल्ड ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक है, सॉरी ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, वेल्ड पाया जाता है दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। देन डाउन्स फिर बचा हुआ ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ए, ठीक है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, बुशमैन जनजाति कहाँ पाई जाती है? बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है, ठीक है, कालाहारी मरुस्थल में, जो कि अफ्रीका में है, अफ्रीका महाद्वीप में है। अगला क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन है, पृथ्वी द्वारा प्राप्त की जाने वाली ऊर्जा का कुछ हिस्सा परावर्तित किया जाता है।
उसे क्या कहा जाता है? तो उसे पृथ्वी का एल्बिडो कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी का एल्बिडो। अगला प्रश्न है, अधोलिखित या निम्नलिखित में कौन शीत महासागर धारा नहीं है? ठीक है, शीत महासागर धारा नहीं है, तो इसमें सही आंसर है, इसका सही आंसर है 15वें का सही आंसर है अगोलास। अगोलास शीत महासागर धारा नहीं है, गर्म महासागर धारा है। बाकी जो है कनारीज, हम्बोल्ट, ओयाशिवो सब शीत महासागर धारा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन उत्तर पूर्वी नॉर्थ ईस्ट राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? तो त्रिपुरा, नागालैंड रॉन्ग, त्रिपुरा मिजोरम राइट है। ठीक है, त्रिपुरा और मिजोरम में जाती है कर्क रेखा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मानकों में से हरिकेन द्वारा क्षति के मापन के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए साफिर सिम्पसन मापक, साफिर सिम्पसन मापक का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी तथा पश्चिमी घाट किस स्थान पर मिलते हैं? तो इसका सही आंसर है नीलगिरी पहाड़ी पर मिलते हैं। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ी पर मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के अधिकांश क्षेत्र में खारे पानी के मगरमच्छ दुर्लभ होते हैं, परंतु किस क्षेत्र में खारे पानी के मगरमच्छ आम हैं? तो इसका सही आंसर है ओडिशा एंड सुंदरबन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है एबरडीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ब्राज़ील में विशाल कहवा बागानों को कहा जाता है? ब्राज़ील में विशाल कहवा बागानों को कहा जाता है फजेंडा। ठीक है, फजेंडा। वायु शक्ति विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? ठीक है, ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? 22वें का सही आंसर है ए, गतिज ऊर्जा। ठीक है, गतिज ऊर्जा का रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो इसका सही आंसर है वाष्पीकरण से जल ठंडा रहता है। अगला क्वेश्चन है 24वां, एरोसोल का उदाहरण है धुआं। ठीक है, धुआं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण है नाभिकीय संलयन। ठीक है, नाभिकीय संलयन। देन अगला क्वेश्चन है, खच्चर किसकी वर्ण संकर प्रजाति होती है? ठीक है, किसकी वर्ण संकर संतान होती है? इसका सही आंसर है घोड़ी और गधे की। ठीक है, घोड़ी और गधे की वर्ण संकर संतान खच्चर होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? इसका सही आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 28वां क्वेश्चन है, वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है एडम स्मिथ। ठीक है, एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशंस किताब के लेखक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है? तो हमारी अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। 20 का सही आंसर है। देन भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का किसने आकलन किया था? तो इसका सही आंसर है दादा भाई नौरोजी ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम लागू किया गया था? शून्य आधारित बजट संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वप्रथम लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग अस्तित्व में कब आया? तो इसका सही आंसर है 1 जनवरी
2015। ठीक है, अगला क्वेश्चन है काली क्रांति संबंधित है। ठीक है, काली क्रांति ब्लैक रिवॉल्यूशन रिलेटेड है। कच्चा तेल उत्पादन, ठीक है, क्रूड ऑयल प्रोडक्शन में, ठीक है, कच्चा तेल उत्पादन में उससे संबंधित है ब्लैक रिवॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य सुरक्षा कवच है, तो इसका सही आंसर है WTO। ठीक है, WTO इंटरनेशनल ट्रेड का एक सुरक्षा या सेफ्टी शील्ड है, ये सुरक्षा कवच है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण दिया गया है, तो इसका सही आंसर है 330 है। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का न्याय क्षेत्र किस न्यायालय की देखरेख में आता है, तो इसका न्याय क्षेत्र है ये पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाई कोर्ट की सर्किट बेंच है। ठीक है, 20 का सही आंसर है पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाई कोर्ट की सर्किट बेंच। अगला क्वेश्चन है संथानम समिति की सिफारिश पर 37 नंबर क्वेश्चन है संथानम समिति की सिफारिश पर निम्नलिखित कार्यालयों में से कौन सा भारत में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर है केंद्रीय सतर्कता आयोग। ठीक है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका उल्लेख संविधान में नहीं है। वित्त आयोग का है, लोकसभा सचिवालय है, चुनाव आयोग है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का नहीं है। ठीक है, तो रॉन्ग आंसर है हमारा डी रॉन्ग आंसर है। फिर है अगला 39 क्वेश्चन आर्थिक योजना किस सूची में आती है। आर्थिक योजना समवर्ती सूची में आती है, कंकरेंट लिस्ट में आती है। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी टास्क फोर्स का गठन कब हुआ। पारिस्थितिकी टास्क फोर्स का गठन कब हुआ, तो इसका सही आंसर है 1982 में। 41 क्वेश्चन है ग्रीन वॉश इंगित करता है पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा। ठीक है, रॉन्ग प्रोमिस या फॉल्स प्रोमिस ऑफ एनवायरनमेंट कंजर्वेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 42 क्वेश्चन है पर्यावरण के परिरक्षण एवं संरक्षण हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब पारित किया गया था। ठीक है, पर्यावरण के परिरक्षण एवं संरक्षण हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब पारित किया गया, इसका सही आंसर है 1986 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन है नागोया प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो सही इसका आंसर है जैव विविधता। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है नागोया प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है नारायण सरोवर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है, तो इसका सही आंसर है चिनकारा। ठीक है, चिनकारा। अगला क्वेश्चन है एग्रीकल्चर शॉट किस खेल से संबंधित है, इसका सही आंसर है क्रिकेट। ठीक है, क्रिकेट से रिलेटेड है क्रिकेट। एग्रीकल्चर शॉट मैंने भी नहीं सुना पहले, कौन खेलता है ऐसा। ठीक है, इसका क्रिकेट सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है दी वर्ल्ड बीनीथ हिज फीट। ठीक है, दी वर्ल्ड बीनीथ हिज फीट किसकी जीवनी है, तो इसका सही आंसर है पुलेला गोपीचंद। ठीक है, पी गोपीचंद जो PV सिंधु के और सायना नेहवाल के बैडमिंटन कोच है। अगला क्वेश्चन है ओलंपिक में कितने रिंग होते हैं। ठीक है, ओलंपिक में कितने रिंग होते हैं, तो 5 रिंग होते हैं। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के किस जिले को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत किया गया था। रीवा। वैसे ये क्वेश्चन 2019 का पेपर है ना, तो हो सकता है
अभी 2 साल हो गए हैं, 2 साल बाद एग्ज़ाम हो रही है, तो यह चेंज हो गया होगा। आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं भी कमेंट बॉक्स में बता दूंगा कि पिन करके कि कौन है करंट में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन 2 देशों के मध्य शारदा पीठ कॉरिडोर निर्माण के संबंध में सहमति व्यक्त की गई है? ठीक है, शारदा पीठ कॉरिडोर निर्माण के संबंध में सहमति व्यक्त की गई है भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच। अगला क्वेश्चन है, विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 23 मार्च को। ठीक है, 23 मार्च को वर्ल्ड वेदर डे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 22 दिसंबर। अगला क्वेश्चन है, वॉर ओवर वर्ड्स, ठीक है, सेंसरशिप इन इंडिया 1930-60 पुस्तक की लेखिका कौन है? ठीक है, कौन सी पुस्तक? वॉर ओवर वर्ड्स सेंसरशिप इन इंडिया 1930-60। तो इसकी लेखिका है देविका सेठी। बी सही आंसर है। ठीक है, देविका सेठी। अगला क्वेश्चन है, श्रीदेवी गर्ल वुमन सुपरस्टार पुस्तक की लेखिका कौन है? श्रीदेवी गर्ल वुमन सुपरस्टार पुस्तक की लेखिका है सत्यार्थ नायक। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2019 में मध्य प्रदेश सरकार ने किसे राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2019 प्रदान किया? तो इसका सही आंसर है विद्याधर व्यास। ठीक है, विद्याधर व्यास। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2019 में भारत किस स्थान पर है? यह करंट का है तो इसको छोड़ देते हैं। वैसे तो उस समय 52 नंबर पर था। अभी 2021 और 20 में क्या है वो कमेंट बॉक्स में बताइए, या मैं डाल दूंगा पिन करके। अगला क्वेश्चन है, देश के समुद्र तटों को स्वच्छ बनाने और जनता में तटीय पारिस्थितिक तंत्र के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए किस मंत्रालय द्वारा स्वच्छ निर्मल तट अभियान प्रारंभ किया गया है? इसका सही आंसर है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 57वां क्वेश्चन है, 5 जून को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस 2019 की मेज़बानी, यह भी करंट का क्वेश्चन है, उस समय चीन था, इसको छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2019 में देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न किन्हें प्रदान किया गया? तो प्रणब मुखर्जी राइट, नानाजी देशमुख राइट, भूपेन हजारिका राइट, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, सभी आएंगे, उपरोक्त सभी। 59वां क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को ने 2020 के लिए वर्ल्ड कैपिटल ऑफ आर्किटेक्चर किस शहर को घोषित किया है? रियो डी जेनेरियो को घोषित किया था। यह भी करंट का ही है, मान लो, छोड़ दो इन्हें। फिर अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2019 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हुए पाइका विद्रोह के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में ओडिशा में एक स्मारक की आधारशिला रखी। यह स्मारक किस जिले में स्थित बारूनई पहाड़ी पर निर्मित किया जाएगा? ठीक है, किस जिले के में स्थित बारूनई पहाड़ी पर? खुर्दा जिले में स्थित है बारूनई पहाड़ी, वहाँ स्थापित किया जाएगा। ठीक है, पाइका विद्रोह के 200 वर्ष पूरे होने पर। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य नहीं है, पड़ोसी राज्य नहीं, इजी क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ है, ओडिशा नहीं है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, तो इसका सही आंसर है बी ओडिशा। अगला क्वेश्चन है 62, इनमें से किसे मध्य प्रदेश का झीलों का शहर कहा जाता है? भोपाल को कहा जाता है, सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2019 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता अबी अहमद अली किस देश के प्रधानमंत्री है? तो यह थे इथियोपिया। ठीक है, इथियोपिया के
प्रधानमंत्री थे। फिर अगला क्वेश्चन है, एनजीटी श्रीनिवास समिति संबंधित है। एनजीटी श्रीनिवास समिति कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR से संबंधित है। ठीक है, CSR कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से संबंधित है एनजीटी श्रीनिवास समिति। अगला क्वेश्चन है, की समय सीमा हाल ही में बढ़ा कर दी गई है। वो तो बाहर हो ही गया है, ये करंट का था क्वेश्चन, छोड़ दो इसे। अगला क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में निम्न में से किस नेता ने एक देश में 2 विधान 2 निशान 2 प्रधान नहीं चल सकते का नारा दिया था? तो यह नारा दिया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक देश में 2 विधान 2 निशान 2 प्रधान नहीं चल सकते का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है, टेलीफोन लाइन की सहायता से विश्व के कंप्यूटरों के मध्य आंकड़ों या डाटा का आदान प्रदान करने के लिए निम्न में से कौन आवश्यक है? ठीक है, तो सही आंसर है मोडेम। ठीक है, मोडेम इसका पूरा नाम है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर मोडेम का पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर शब्दकोश में कंप्यूटर वोकेबलरी में CD अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? CD मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क के लिए किया जाता है। ये इसका सही आंसर है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने लुस्कोसिन नामक एक औषधि विकसित की है। इसका इस्तेमाल डॉट के उपचार में किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ल्यूकोडर्मा। ठीक है, ल्यूकोडर्मा स्किन कैंसर के उपचार में किया जाएगा लुस्कोसिन का, जो कि DRDO द्वारा डेवलप की गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? ठीक है, धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत जल विद्युत है। ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रोसिटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2013 में आगरमालवा जिले का गठन किस जिले को विभाजित कर किया गया था? तो इसका सही आंसर है शाजापुर से अलग किया गया था 2013 में। आगरमालवा जिला मध्य प्रदेश का नया जिला बना था। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के पश्चिमी मध्य क्षेत्र को भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश के पश्चिमी मध्य क्षेत्र को मालवा का पठार भी कहा जाता है। ठीक है, मालवा का पठार भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अशरफी महल कहाँ है? अशरफी महल कहाँ है? तो अशरफी महल मांडू में है। अशरफी महल मांडू में है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में महामृत्युंजय का मेला कहाँ लगता है? महामृत्युंजय का मेला रीवा जिले में लगता है, रीवा जिले में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आल्हा खंड की रचना की है। आल्हा खंड की रचना की है। तो इसका सही आंसर है जगनिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोंड जनजाति के दूध लोटावा प्रथा संबंधित है। गोंड जनजाति के दूध लोटावा प्रथा संबंधित है। तो यह प्रथा संबंधित है विवाह से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, संजीवनी दीनदयाल क्या है? 108 क्या है? संजीवनी दीनदयाल 108 क्या है? तो यह है मध्य प्रदेश में एम्बुलेंस सेवा से रिलेटेड है। ठीक है, एम्बुलेंस सेवा संजीवनी दीनदयाल 108 है। अगला क्वेश्चन है, टू हेल विद हॉकी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ठीक है, टू हेल विद हॉकी असलम खान द्वारा लिखी गई है, जो कि फॉर्मर हॉकी प्लेयर रहे हैं मध्य प्रदेश के। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कभी भी मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं रहा है? ठीक है, हु नेवर बिकेम CM ऑफ MP? कैलाश जोशी जी थे, वीरेंद्र सकलेजा थे, उमा भारती रह चुकी है, सुभाष यादव नहीं है। तो इसका सही आंसर है D। ठीक है, सुभाष यादव।
पंचायत दर्पण क्या है? पंचायत दर्पण है, इसका सही आंसर है पंचायती राज योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए निर्मित वेबसाइट। ठीक है, एक वेबसाइट है पंचायती राज योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए, पंचायत दर्पण नाम है उसका। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स की जनसंख्या का प्रतिशत मध्य प्रदेश में 2011 की जनगणना सेंसस के अनुसार 21.1% है। ठीक है, 21.1% है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में लता मंगेशकर पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, मध्य प्रदेश में लता मंगेशकर पुरस्कार की स्थापना नवंबर 1982 में। ठीक है, नवंबर 1982 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे ताई के नाम से जाना जाता है? ठीक है, ताई के नाम से किसे जाना जाता है? तो सुमित्रा महाजन। ठीक है, सुमित्रा महाजन को जाना जाता है। 2019 के एग्ज़ाम के लिए पेपर बनाया गया था, तो उस समय पॉलिटिकली एक्टिव थी सुमित्रा महाजन जी। अभी ज़्यादा एक्टिव नहीं है, उन्होंने चुनाव भी नहीं लड़ा। तो पहले वैसे तो फिर भी फेमस तो है ना, तो ताई के नाम से जाना जाता है सुमित्रा महाजन जी को। सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर का जन्म मध्य प्रदेश के किस शहर में हुआ? लता मंगेशकर जी का मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में जन्म हुआ था। सही आंसर है इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सीएम हेल्पलाइन है, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर है 181 86 नंबर क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन हमारा SC/ST एक्ट से रिलेटेड है, तो छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन 87 भी एक्ट से रिलेटेड है, इसे छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन 88 है, लाडली लक्ष्मी योजना किस सीएम ने प्रारंभ की? अर्जुन सिंह, दिग्विजय सिंह, उमा भारती। इसका इनमें से किसी ने नहीं की थी, तो सही आंसर है डी। यह योजना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रारंभ की गई थी। अगला क्वेश्चन है, अगला 89 क्वेश्चन भी एक्ट से रिलेटेड है, तो इसे भी छोड़ देते हैं। 90 नंबर भी एक्ट से रिलेटेड है, इसे भी छोड़ दिया जाता है अभी। 91 भी एक्ट से रिलेटेड है, इसे भी छोड़ दो। फिर 92 भी एक्ट से रिलेटेड है, इसे भी छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन 93 इज ऑल्सो अबाउट एक्ट, तो इसे भी छोड़ देते हैं, लेफ्ट। देन अगला क्वेश्चन भी शायद एक्ट से ही रिलेटेड है, इसे भी छोड़ देते हैं। 94 ऑल्सो लेफ्ट। 95 भी एक्ट से रिलेटेड है, छोड़ देते हैं। 96 भी है। अगला क्वेश्चन है 97 भी ह्यूमन राइट्स एक्ट से रिलेटेड है, हमें एक्ट नहीं पढ़ना है, हमें आयोग पढ़ना है, तो आयोग का नहीं है इसमें। ठीक है, यह क्वेश्चन है 98, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग कब अस्तित्व में आया? तो इसका सही आंसर है 12 अक्टूबर 1993 को। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। फिर है अगला क्वेश्चन भी आयोग से रिलेटेड है, राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति में कौन शामिल नहीं है? ठीक है, अपॉइंट में कौन इंक्लूडेड नहीं है? तो विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर है, सीएम साहब है, मुख्यमंत्री है। राज्य का गृह विभाग का प्रभारी मंत्री है, सही आंसर इसका डी। प्रधानमंत्री नहीं है। ठीक है, प्रधानमंत्री नहीं है, सही आंसर है डी। अगला भी एक्ट से रिलेटेड है, इसे भी छोड़ देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा MPPSC 2020 के लिए
आईएमपी क्वेश्चन थे इसमें, टेस्ट दृष्टि आईएएस द्वारा बनाए गए थे, 2019 में बनाए गए थे, लेकिन हमें सिर्फ जो जीएस से रिलेटेड है वही हमारे लिए काम के है। बाकी जो एक्ट वाली हमने छोड़ दिए है और करंट के है वो अभी नया काम चलेगा, पुराना वाला वेस्ट हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो हम अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।